नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि नल जल योजना में जो अनुरक्षकों का चयन पंचायती राज विभाग करवाई थी और नल जल योजना के अनुरक्षकों को तरह तरह के समस्याओं से जूझना पड़ रहा था और इसी बीच एक खबर आई कि नल जल योजना अब पीएचईडी विभाग में समाहित हो रही है और पीएचईडी विभाग में समाहित भी हुई तो अनुरक्षकों में एक संतोष का भाव उत्पन्न हुआ। एक अच्छा अनुभूति हुआ कि चलो अब पीएचईडी विभाग में नल जल योजना जा रही है तो भूमिदाताओं के लिए एक खुशखबरी जरूर होगी, कारण कि पहले से जितने भी पीएचईडी विभाग में नल जल योजना चल रहे थे उसे भूमिदाता से ही चलवाया जा रहा था। यही सोच के तहत अनुरक्षकों में एक संतोष की भाव उत्पन्न हुई थी। लेकिन अब पीएचईडी विभाग क्या कर रही है और कैसे अनुरक्षकों के लिए, भूमिदाताओं के लिए वह अच्छा है या खराब है, इन तमाम चीजों पर हम लोग विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आगे कुछ ऐसा बात हो जिसे कमेंट सेक्शन में अगर आप लिख कर बतलाते हैं तो हम प्रयत्न करेंगे कि उस पर भी आपको कुछ जानकारी दे। तो चलिए हम लोग इस बिंदु पर आते हैं। मित्रों, बिहार सरकार का एक विभाग होता है पंचायती राज विभाग और पंचायती राज विभाग से जो है 56,000 अनुरक्षकों को चयनित करवाया जाता है और ये 56,000 अनुरक्षक कहीं ना कहीं से नल जल को सुचारू रूप से संचालित करने लगते हैं। लेकिन इसी के बीच एक पंचायती राज विभाग 2935 लेटर निकालती है और उस लेटर के द्वारा यह बतलाया जाता है कि सामान्यतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे। अनुरक्षक जो चयनित होते हैं वही कार्य करते रह जाते हैं और वार्ड सदस्यों और अनुरक्षकों के बीच में एक भेद फंसा दिया जाता है। अनुरक्षक अब रोड पर उतरने लगते हैं और जब रोड पर अनुरक्षक उतरते हैं, जब अपने आवाज को सरकार के पास पहुंचाते हैं तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जो है पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को फोन करते हैं और कहते हैं कि क्या जी ये क्या करा रहे हैं। इसके बाद पंचायती राज विभाग जो है उस पर एक्शन लेती है और भूमिदाताओं के पक्ष में एक लेटर निकालती है। लेकिन उस लेटर में एक भेग रख दिया जाता है। वह भेग यह रखा जाता है कि आप जमीन निबंधन करिए तब हम आपको अनुरक्षक बनाएंगे और उससे भी बड़ा भेग यह रख दिया जाता है कि समय समय पर हम अनुरक्षकों को परिवर्तित करते रहेंगे। अब भूमिदाताओं के ऊपर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि आज हम जमीन निबंधन कर देते हैं और फिर अगर हमें विभाग हटा देती है तो हमारे हाथ से जमीन भी जाएगा और अनुरक्षक का नौकरी भी जाएगा। इसलिए सूबे बिहार के तमाम भूमिदाता अपना जमीन लिखने में आनाकानी कर रहे थे। इसी बीच जो है गवर्नमेंट को, सरकार को यह लगा कि अब यह नल जल योजना पंचायती राज विभाग के हाथ में सही से नहीं चल पा रहा है, इसलिए इसे पीएचईडी विभाग में समाहित कर दिया जाए और एक रूलिंग के तहत एक जो है व्यवस्था तैयार हुआ और पीएचईडी विभाग में जो है नल जल योजना को समाहित कर दिया गया। जब नल जल योजना पीएचईडी विभाग में समाहित हो गई तो भूमिदाताओं के पास जो है एक जागृति उत्पन्न हुई। भूमिदाताओं के अंदर एक संतोष का भाव उत्पन्न हुआ कि चलो अब पीएचईडी विभाग में नल जल योजना जा रही है। पीएचईडी विभाग भूमिदाता से ही नल जल का संचालन करवाती है, इसलिए
अब हम लोगों के लिए एक संतोष की भाव है, कारण कि हम लोग अपना कीमती जमीन दिए हैं, कम से कम वह चीज हमारे अंडर में तो रहेगा, हमारे पास तो रहेगा। लेकिन जब पीएचईडी विभाग में यह योजना चली जाती है, फिर भूमिदाताओं के मंसूबा पर पानी फिरते हुए दिखाई देता है और फिर पीएचईडी विभाग भी यह दबाव बना रही है कि आप जमीन लिखिए, तभी हम अनुरक्षक मानेंगे। कारण कि पीएचईडी विभाग भी यह बात कर रही है कि पंचायती राज विभाग का जो चिट्ठी है उसी चिट्ठी के आधार पर हम भी काम करवाएंगे। तो हम मित्रों आपको इसमें बतलाने का यह प्रयत्न करने जा रहे हैं कि किस तरह से पीएचईडी विभाग जमीन निबंधन करवा रही है। इस बात को थोड़ा सा जानिए और समझिए। मैं आपको इस स्क्रीन पर वह चीज लगाने का प्रयास कर रहा हूं, वह चीज दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जो निबंधन के लिए तैयार हो रहा है, जो निबंधन का फॉर्मेट बन रहा है। तो चलिए हम उसको दिखाते हैं। मित्रों, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें स्पष्ट रूप से यह वर्णित किया गया है कि किस तरह से आप यहां देख सकते हैं। प्रेषक सेवा में अंचलाधिकारी महोदय को यह लेटर दिया जा रहा है। विषय नल जल योजना हेतु अपनी निजी जमीन पीएचईडी विभाग को नाम करने एवं राज्यपाल के नाम करने की रजिस्ट्री करने के संबंध में महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरे निजी जमीन जिसका विवरण निम्न प्रकार है। अब इसमें जमीन के मालिक का नाम लिखा हुआ है, प्रखंड का नाम लिखा हुआ है, पंचायत का नाम लिखा है, ग्राम का नाम लिखा है, मौजा का नाम लिखा है, खाता का नाम लिखा है, खेसरा का नाम लिखा है और चौहद्दी का नाम लिखा है और रकबा। अब इसमें जो एग्रीमेंट बन रहा है वह क्या लिखा जा रहा है। उक्त निजी जमीन में नल जल योजना हेतु पीएचईडी विभाग को दान करना एवं राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री करना चाहता हूं। उक्त जमीन को दान देने के एवज में मेरे अथवा मेरे वारिस द्वारा कोई भी मूल्य अथवा अन्य कोई भी दावा वर्तमान में अथवा भविष्य में नहीं किया जाएगा। और ये जो एग्रीमेंट बनवा रहे हैं कपिलेश्वर राय जी हैं, और यह जो लेटर है आपको हम बतला दें, कपिलेश्वर राय जी इस जमीन को निबंधन करने के लिए ये व्यवस्था बैठा रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि किस प्रकार से इसमें स्पष्ट रूप से पीएचईडी विभाग भी यह एग्रीमेंट बनवा रही है। और एग्रीमेंट ही नहीं, यह आवेदन बन रहा है। जब आप जमीन रजिस्ट्री करने जा रहे हैं, अंचलाधिकारी को आप एक आवेदन दे रहे हैं कि इस जमीन पर हमारे वारिसान, हमारे द्वारा या हमारे वारिसन के द्वारा भविष्य में या वर्तमान समय में किसी भी प्रकार का इस जमीन का कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा और इस पर कोई दावा नहीं किया जाएगा किसी प्रकार का मांग रखने के लिए। अब सोचिए कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है आपसे जमीन ले रही है, किस एग्रीमेंट पर, किस आशा पर आपसे जमीन ले रही है। उसके बाद आप यह बात अगर गवर्नमेंट को कहते हैं कि हमने जमीन दिया है, हमें नौकरी दीजिए, तो समझिए कि आप कहां से कानूनी अधिकार को संजो रहे हैं। कैसे आप अपने हाथ से कानूनी अधिकार को खो रहे हैं, इस लेटर से, इस एग्रीमेंट पेपर से स्पष्ट रूप से झलक रहा है। इसलिए थोड़ा सा भी तेजी आदमी को गड़बड़ी उत्पन्न करता है। आप जमीन अगर दान दिए हैं, नहीं दिए हैं तो उस पर आपका अधिकार है, लेकिन जब दान दे देते हैं वैसे परिस्थिति में फिर आप उस पर किसी भी प्रकार का मांग रखते हैं तो उस समय आपके हाथ क्या लगेगा आप सोच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे साथियों का फोन आता है, कमेंट आता है, इसलिए मैं यह वीडियो बनाना उचित समझा हूं। लोग जमीन लिखने जाते हैं, क्या एग्रीमेंट हो रहा है इस पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में वे फजूल जो है तमाम लोगों को परेशान करते हैं कि हमने ऐसे हो गया, हमारे साथ ऐसे हो गया, हमारे साथ वैसे हो गया।
तो आपके साथ जैसा भी हो उसका उत्तरदायी आप हैं, कारण कि आप गवर्नमेंट के साथ जो एग्रीमेंट कर रहे हैं चलना उसी के हिसाब से होगा। आपको भविष्य में क्या करना है, जमीन कैसे लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, इसका विचार आपको करना है और आप सोच समझ कर ही जमीन का एग्रीमेंट करें। आप फिर भविष्य में यह बात न कहें कि हमें मुखिया जी बगलिया के जमीन लिखवा दिए हैं तो वार्ड सदस्य बगलिया के जमीन लिखवा दिया है। ऐसा ही बात जो है निकल करके अनुरक्षकों के द्वारा आते रहा है, बहुत सारे अनुरक्षकों के द्वारा, कि हमें ठग लिया गया, बगलिया दिया गया। लेकिन अभी वर्तमान समय में जब आप सब चीज जान रहे हैं और वही एग्रीमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको कौन बगलिया रहा है, आपको कौन ठग रहा है। मित्रों, यही जानकारी देने के लिए मैं यह वीडियो लाया हूं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बतलाइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।